वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। अब कहीं मत जाइए, यहाँ रहिए, हम सब साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, उस घर में मेरी कुसुम की याद बसी है। मैं वो घर कैसे छोड़कर यहाँ रहूं? लेकिन तुम दोनों उदास मत हो, मैं तुम दोनों से मिलने यहाँ आ जाया करूंगा और तुम दोनों भी मेरे घर आना। ठीक है अंकल, आप चले जाना, लेकिन आज नहीं, कल। आज रात होने वाली है, इसलिए आप कल सुबह जाना। मैं और रोहित आपको आपके घर छोड़ आएंगे। उसके अगले दिन अशोक रोहित और ऋतु के साथ घर आते हैं। अशोक घर आकर कुसुम की फोटो पर माला लगाते हैं और 20 करोड़ की चेक को कुसुम की फोटो के सामने रखते हैं। कुसुम, ये देखो 20 करोड़ की चेक। ये मुझे मेरी कहानी पब्लिश होने पर मिली है। आज तुम यहाँ होती तो बहुत खुश होती। और तुम इन दोनों से मिलो, ये दोनों ऋतु और रोहित है। ये दोनों मेरे बहुत मदद किए। इतना कहकर अशोक भावुक हो जाते हैं। ये देखकर ऋतु बोलती है, अंकल, आज तो खुशी की दिन है। आप तो पूरे 2 साल के बाद अपना घर लौटे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप उदास हो रहे हैं। और रही आंटी जी की बात, वो तो आपके साथ हमेशा से थे और अब भी है और हमेशा रहेंगे आपकी यादों में। जरा सोचिए अंकल, अगर आप ऐसे उदास रहोगे तो आंटी जी को कितना दुख होगा। इसलिए आप हमेशा आंटी जी के लिए खुश रहिए। इतने में रोहित के मोबाइल पर रामदास का कॉल आता है। हेलो रोहित, अशोक है क्या तुम्हारे पास? हाँ चाचा जी, अंकल यहाँ पे है, लीजिए उनसे बात कीजिए। अंकल, चाचा जी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो रामदास, बोलो। अशोक, मेरे बात ध्यान से सुन। परसों तेरे सम्मान समारोह के लिए एक पार्टी रखा गया है। इस पार्टी में शहर के जाने माने लोग आने वाले हैं। तुम्हें इस पार्टी में आकर अपनी कहानी के बारे में 2 शब्द बोलना होगा। मैं एड्रेस रोहित के मोबाइल में भेज दूंगा। मैं खुश खबर तेरे घर आकर देना चाहता था, लेकिन मैं तेरी काम के सिलसिले में थोड़ा सा बिजी हूँ। तू रोहित और ऋतु को साथ में लेकर आना। अच्छा, मैं अब रहता हूँ, बाय। ये बात सुनकर अशोक खुश हो जाते हैं और ये बात रोहित और ऋतु को बताते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अंकल, मैं और ऋतु आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे। अशोक की सम्मान समारोह की खबर न्यूज़पेपर में छपती है। ये बात माया को पता चलती है। माया ये बात जानकर हैरान हो जाती है और रंजीत को बोलती है, रंजीत, ये देखो पेपर में क्या छपी है। तुम्हारे बाबूजी को 20 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। उनका कहानी पब्लिश हो चुकी है और उनकी किताब हाईएस्ट सेलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें कल सम्मानित किया जा रहा है। तुम्हारे बाबूजी तो अब करोड़ों में खेल रहे हैं रंजीत। जरा सोचो रंजीत, अगर ये पैसे हमें मिल गए तो क्या होगा। तुम्हारे बिजनेस में ये पैसे बहुत काम आ सकता है। और ऐसे भी इतने में सारे पैसों का तुम्हारे बाबूजी करेंगे क्या? उनका आगे पीछे तो हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो ये सारे पैसे हमारे हुए ना, ये पैसे वो हमको देंगे ना। इसलिए हमें कल इस पार्टी में जाना चाहिए और उनसे छूट मूट का माफी भी मांगना चाहिए। हमने उनके साथ बहुत कुछ गलत किया है। क्या वो हम दोनों को माफ कर देंगे? अगर माँ होती तब बात कुछ और होती। माँ के कहने पर बाबूजी हमको माफ कर देते, लेकिन माँ तो अब नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बाबूजी हम दोनों को अब माफ करेंगे या उनका सारा पैसा हमें दे। अरे, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास हमारी बेटी श्रेया तो है। हम कल श्रेया को भी इस पार्टी में लेकर जाएंगे। तुम्हारे बाबूजी श्रेया को देखेंगे तो उनका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा और वो हमें पैसे दे देंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। हम कल पार्टी में श्रेया को लेकर जाएंगे। माया और रंजीत की ये बातें श्रेया सुन लेती है और वो गुस्सा हो जाती है। आप दोनों कितने मतलबी हो। आप दादाजी के पैसों के लिए आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। आप दोनों बहुत गंदे इंसान हो। मैं आप दोनों के साथ कल पार्टी में नहीं जाऊंगी। मैं अपने ऋतु मैम के साथ ही पार्टी में जाऊंगी। आप समझ गए ना? उसके बाद श्रेया वहाँ से चली जाती है
श्रेया तो बच्ची है, तुम उसकी बातों को दिल पे ना लो। हम दोनों कल पार्टी में जरूर चलेंगे। उसके अगले दिन अशोक को सम्मानित किया जाता है। उसके बाद अशोक अपनी कहानी के बारे में 2 शब्द बोलते हैं। उस पार्टी में माया और रंजीत भी आए हुए थे। सर, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। अगर रिश्तों की डोर आपके घर की कहानी होती तो क्या आप अपने बेटे को माफ कर देते? ये बात सुनकर अशोक थोड़ा भावुक हो गए और बोले, अगर रिश्तों की डोर मेरे घर की कहानी होती तो मैं अपने बेटे को कभी माफ नहीं करता। ये बात सुनकर रंजीत और माया उदास हो जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद अशोक जब घर जा रहे थे तब रंजीत उनको बोला, बाबूजी रुक जाइए, मुझे और माया को माफ कर दीजिए बाबूजी, हमसे गलती हो गई थी। माफ? तुझे किस चीज के लिए माफ करूं रंजीत? घर छोड़कर गए इसलिए माफ करूं या अपने माँ को भिखारन कहने की वजह से माफ करूं? श्रेया हमारे घर आई और माया मुझे और तुम्हारी माँ को बेइज्जत करके श्रेया को खींच खींच कर हमारे घर से लेकर गई, इसलिए माफ करूं? या तो फिर तुम्हारी माँ अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रही और तुम नहीं आए, उसके लिए तुम्हें माफ करूं? या तो फिर एक बेटा होकर अपनी माँ की मौत के बारे में जानकर उसकी अंतिम संस्कार के लिए नहीं आए, उसके लिए माफ करूं? किस गलती के लिए तुझे माफ करूं रंजीत? तुमने गलती नहीं किए हो, तुम दोनों ने गुनाह किए हो, गुनाह। माया की बात तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो तो दूसरे घर से आई थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने बेटे थे। तुमने भी माया के साथ मिलकर हमें तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। मैं अगर सिर्फ एक पिता होता तो शायद मैं तुम दोनों को माफ कर देता, लेकिन मैं कुसुम की पति भी हूँ। मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तुम उसकी आखिरी सांस के समय उसके पास नहीं आए। तुम एक बेटे होने के कोई कर्तव्य नहीं निभाए रंजीत, इसलिए मुझसे कोई माफी की उम्मीद मत रखना। मेरा कोई बेटा नहीं है। जब रिश्ते में दरार पड़ जाते हैं तब कोई डोर काम नहीं आता है, डोर टूट जाते हैं। और हाँ, मेरा घर भी तुम दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। दादाजी, आप मुझसे भी नाराज हो क्या? आप मुझे बिना मिले जा रहे हो? नहीं श्रेया बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम तो मेरे जिगर की टुकड़े हो। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा बेटा। तो जब चाहे रितु के साथ घर आ सकती है, लेकिन तेरे मम्मी पापा के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैं उनके लिए कब से मर चुका हूँ और वो दोनों मेरे लिए भी मर चुके हैं। इतना कहकर अशोक वहाँ से अपने घर चले आते हैं। इसलिए कहते हैं बड़े बुजुर्गों का घर में हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उनका हमेशा प्यार और सम्मान देना चाहिए। उनकी आशीर्वाद और खुशी में ही हमारी तरक्की होती है और हमारा घर स्वर्ग बन जाता है।